रानी आवंतीबाई लोधी कन्या इंटर कॉलेज लहरा लाडपुर बदायूं में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जैनुद्दीन सैफी, ग्राम प्रधान लहरा लाडपुर तथा कॉलेज के प्रधानाचार्य अमित कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागियों को लंच बॉक्स देकर उनका उत्साह बढ़ाया तथा बीडीसी सदस्य रियाज अहमद ने प्रतिभागियों को लिफाफा देकर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संजीव खंडेलवाल ने मिष्ठान वितरित किया तथा कॉलेज के अध्यापिका कुमारी प्रीति ने गणतंत्र दिवस के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के उप प्रधानाचार्य विजेंद्र प्रजापति ने किया। इस अवसर पर कॉलेज का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा तथा प्रधानाचार्य अमित कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र की दो विकलांग महिलाओं का सहारा बने समाजसेवी डॉक्टर संजय सक्सेना पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर के समाजसेवी डॉक्टर संजय सक्सेना लगातार जरूरतमंदों की मदद करते नजर आते हैं और वह गरीबों को उनकी जरूरत के हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी आगे रहते हैं। आज के कार्यक्रम में उन्होंने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में उनके कार्यालय पर उनकी प्रेरणा से एक सराहनीय प्रयास किया, जिसके तहत आंवला तहसील के गांव बीरपुरा गोटिया की कलावती, जिनका 4 साल से कूल्हा टूट गया था, वह चल पाने में असमर्थ हैं, उनको एक व्हील चेयर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा आंवला के ग्राम मुतलकपुर की विनीता का शरीर लगभग 85% शारीरिक दिव्यांग है, लेकिन पढ़ाई का और कुछ बनने का उनमें जुनून है। वह बीएससी, एमएससी और बीएड करने के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। उनके आगे पढ़ने की चाहत को देखते हुए उन्होंने उसे आवागमन हेतु मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दोनों को प्रोत्साहित किया और इस अवसर पर प्रसन्नता भी जाहिर की। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विनीता का प्रयास सराहनीय है और वह अगर आगे पढ़ना चाहती और कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसकी समस्या को देखते हुए हमारी ओर से उसको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आवागमन हेतु मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी गई है, जिससे कि वह कुछ अच्छा कर सके, क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। डॉक्टर संजय सक्सेना ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं और हर जरूरतमंद को सरकार की योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमें सरकार की तरफ से शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। इसी क्रम में आज भी कैबिनेट मंत्री के सहयोग से हमने 2 महिलाओं को उनकी दिव्यांगता के आधार पर उनके शरीर को राहत देने के लिए एक महिला को व्हील चेयर व दूसरे बच्ची के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल निःशुल्क प्रदान किए हैं और हम कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे प्रयास को साकार किया। इस अवसर पर प्रभाकर शर्मा, अमित सिंह, सुदेश सिंह, नंदकिशोर आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कांद्रपुर में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कांद्रपुर कार्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक, भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़े नेता उपस्थित रहे। वहीं धर्मेंद्र कश्यप ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2019 में आंवला लोकसभा की जनता ने प्यार और भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव जिताया था। उन्होंने आंवला लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया। अब 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एक बार फिर आंवला लोकसभा क्षेत्र के लोगों से सहयोग मांगा है और कहा कि फिर से केंद्र में भाजपा सरकार बनानी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर भी कहा कि लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है, जो आज सनातन धर्म पूरे देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत की और दुनिया के बड़े बड़े देश देखते हैं और बड़े बड़े मामलों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद रखते हैं। आज हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। एक बार फिर 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम का उद्घाटन सुरेश राणा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुंवर महाराज सिंह, विधायक राघवेंद्र शर्मा, राजीव सिंह, राणा प्रताप सिंह, आदेश प्रताप सिंह, वीर सिंह पाल, वेदप्रकाश यादव, शिवेंद्रनाथ चौबे, रविंद्र सिंह, दीपक भारद्वाज, रोहित सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज के बहरौली गांव में चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने आरोपी एडवोकेट बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाए। आरोपी ने प्रॉपर्टी के लालच में वारदात को अंजाम दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता लोक अभियोजक सुनीति कुमार पाठक ने प्रभावी पैरवी की, इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सुनाई सजा। सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने
मीरगंज का चर्चित प्रकरण जिसमें हत्या के आरोपी दुर्वेश ने अपनी मां मोहन देवी और पिता लालता प्रसाद की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ इस केस की पैरवी उनके निर्देश पर अधिवक्ता सुनील कुमार पांडे कर रहे थे। वह भी लगातार इस केस पर नजर बनाए होते प्रभावी पैरवी करके आरोपी को दोषित कराने में सफलता प्राप्त हुई है। साक्ष्य के आधार पर ही सजा सुनाई गई है। वह अधिवक्ता भाई ने भी दर्ज कराई थी FIR। दुर्वेश कुमार पेशे से अधिवक्ता हैं। उनके सगे भाई अधिवक्ता उमेश कुमार ने FIR दर्ज कराई थी। संपत्ति के लालच में आरोपी दुर्वेश ने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। 2020 से गिरफ्तारी के बाद प्रभावी पैरवी के कारण उनकी जमानत नहीं होने दी। वारदात को अंजाम देते दंपति ने देखा। बाद उमेश कुमार के मुताबिक 13 अक्टूबर 2020 को वह और उसकी पत्नी हेमलता गंगवार अपने माता पिता के लिए चाय लेकर जा रहे थे। जब वह मंदिर के पास पहुंचे तो घर से फायर की आवाज सुनाई दी। जब वह महिपाल के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका सगा भाई आरोपी कमरे से पिता के शव को कमरे में ले जा रहा है और उनकी चीख सुनकर आरोपी तमंचा लेकर उनकी ओर दौड़ा कि इतने में उनकी मां शौचालय से बाहर आई थी। इतने में दुर्वेश ने उनकी भी गोली मार कर हत्या कर दी और फरार हो गए। ये आरोप लगाए गए थे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 30 जनवरी 2024 को इज्जतनगर मंडल के कासगंज मथुरा छावनी रेलखंड पर स्थित सिकंदराव रत्ती का नगला रेलवे स्टेशनों के मध्य 26 दिसंबर 2023 को विपिन कुमार ट्रैक मेंटेनर कीमैन बीट पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान उन्होंने देखा कि एक रेल बेल्ट क्रैक हो गया है, जिसे देखकर कीमैन विपिन कुमार ने तत्परता पूर्वक रेलपथ पर पटाखे लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित कर तत्काल सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलपथ हाथरस सिटी में स्टेशन मास्टर को सूचित किया तथा संरक्षात्मक कार्रवाई करते हुए रेल यातायात का संचालन सुनिश्चित किया। इस कर्मचारी की सूझबूझ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण रेल संचालन सुचारू रूप से हो सका। इनके कर्तव्य निष्ठा, जागरूकता, कर्मठता और सतर्कता को दृष्टिगत रखते हुए रेल मंडल प्रबंधक इज्जतनगर रेखा यादव ने विपिन कुमार को ₹2000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। अभिमुखीकरण से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कल्याणी योजना समझाई बारीकियां। CHC रिछापर CHO ANM और आशा संगनियों को दिलाई कुष्ठ रोग निवारण की शपथ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरानी क्षेत्र का, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिछापर बरेली से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी ने पहुंचकर 100 दिन तक चलने वाले कल्याणी योजना के बाबत आयोजित अभिमुखीकरण से इसकी अहमियत के बारे में बताया। सोमवार को CHC और CHO AN1 और आशा संगनियों ने अभिमुखीकरण में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी ने कहा कि 1 फरवरी से जिले के 4 ब्लॉकों फतेहगंज पश्चिमी, शेरगढ़, बहेड़ी और दमखोदा में कल्याणी कार्यक्रम चलेगा। 100 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के संगिनी आशा और ANM के द्वारा जांच की जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण समेत अन्य बिंदुओं पर भी बताया गया और प्रगति जानी गई। कार्यक्रम में कुष्ठ निवारण के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ भी कराई गई। इस दौरान CHC इंचार्ज डॉक्टर शुएब खान, डॉक्टर AK वर्मा, महमूद, हासिब, आशा संगनी ब्लॉक अध्यक्ष सुधा शर्मा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानिया। बुनियादी शिक्षा को मजबूत कर निपुण बनाने पर दिया बल। ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछापर 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरानी क्षेत्र का, जहां पर सोमवार से ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछापर परिषदीय शिक्षकों के 4 दिवसीय हिंदी गणित संदर्शिका आधारित FLN प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। इसमें बच्चों को बुनियादी शिक्षा देकर जल्द निपुण बनाने पर बल दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ पर ब्लॉक के BEO प्रेम सुख गंगवार ने बताया कि संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला लखनऊ टीम की निगरानी में संचालित रहेगा। इसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों की 100% उपस्थिति की निगरानी ही टीम करेगी। प्रशिक्षण कार्यशाला कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा हिंदी व गणित में निपुण बनाने हेतु प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को दिया जा रहा है। इसमें ARP डॉक्टर देवकुमारी गंगवार, मोहम्मद फ़हीम, बलबीर सिंह, हरीश कुमार, मोहम्मद उवैस द्वारा बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया गया। इसमें बाबू मोहम्मद, असलम, लेखाकार इमरान खान, तकनीकी सहायक अनुज गंगवार, हेमराज आदि की भागीदारी रही। प्रतिभागी शिक्षक मोहम्मद उमैर सिद्दीकी, योगेंद्र गंगवार ऑफ टिल्लू, सैयद जुनैद, हसीब अहमद, आसिफ अहमद, इरशाद आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानिया।